गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का सिलेक्शन मंच के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये है कि काफ़ी अरसों के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद, खैर देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए वो फॉर्म जिसका हमें बरसों से इंतजार था। पटवारी की वैकेंसीज हमारे द्वार पर आ चुकी हैं। मत कोसिए गवर्नमेंट को कि सालों बाद दिए, देर आए दुरुस्त आए हैं, लेकिन आ गए। और धीरे से मुझे लगता है कि एमपीएसआई की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। तैयार रहिए, लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ, बड़े समय के बाद और बड़े बदलाव के साथ ये नोटिफिकेशन आया हुआ है हमारे पास। तो बड़े तबियत से आपने बहुत जल्दी जल्दी में वीडियोस बनते हुए देख लिए होंगे। ये वीडियोस बड़े तसल्ली से देखिएगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। और हर एक चीज़ की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरा काम है। और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा, पीईबी ने आज पटवारी ग्रुप सी एंड डी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये एकदम श्योर है कि आ ही गई है वैकेंसी। और फॉर्म भरेंगे यहाँ पर पटवारी। आपको पता है लास्ट 4 साल पहले, 5 साल पहले वैकेंसीज आई हुई थी, वहाँ पर काफ़ी 4,000 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन इस बार इन्होंने वैकेंसी को कम कर दिया है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि फॉर्म बहुत अच्छे भरे जाएंगे और कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो तैयारी हमेशा अच्छी ही करिए और उम्मीद हमेशा अच्छी ही करिए, लेकिन तैयारी हमेशा बुरी की करिए कि एग्ज़ाम कितना टफ आ सकता है। तो चलिए इस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 5/1/2023 से 5/1/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 5/1/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और जो आवेदन की लास्ट डेट है वो हमारी 19/1/2023 है, याद रखिएगा। और जो भी आप रेक्टिफाई करेंगे उस वो 5/1/2023 से 24/1/2023 तक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म भरने की डेट है जहां पर आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो 15/3/2023 से 15/3/2023 से हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो कि सुबह, ध्यान रखिएगा, प्रथम और द्वितीय पाली में होने वाले हैं। सुबह 7 से 8 इनकी एक शिफ्ट रहेगी, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा 12 से इन्होंने 2 के 12 से 1 के बीच में बोला है। ये रिपोर्टिंग टाइम है इनका, ये क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन आपको पता है 8 बजे से 9 बजे तक सारे निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। और जो आपके नोटिफिकेशन, जो आपके एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो 9 से 12 बजे तक रहेगा। 3 घंटे का टाइम रहेगा, याद रखिएगा, 9 से 12, 3 घंटे। फिर अगला जो सेशन होगा वो 2:30 से 5:30 होगा, जिसे हम नून दूसरी शिफ्ट के में कहेंगे। तो याद रखिएगा, आज यदि नोटिफिकेशन से आज हम बात कर ले तो 100 दिन हमारे पास, 100 से भी ज़्यादा दिन हमारे पास हैं। तो याद रखिए 100 दिन में आप कहीं से कहीं तक का भी सफ़र कर सकते हैं। तो तैयार रही हो जाइए। और मैं आप सभी के लिए जो चैलेंज आया है आपके सामने, एक नया फेस करने का जो दौर आया है, उसके लिए आपको मैं कुछ देर बाद बताऊंगा कि हम क्या स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। आगे यदि हम बात करें तो इसकी जो फॉर्म रहेगा, तो फॉर्म फिलिंग चार्ज बता देता हूं। एक जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो हमारा कितना 500 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, कोई भी SC ST OBC वाले, उनके लिए 250 रहेगा। दिव्यांग के लिए भी 250 रहेगा, ये बात है। और यदि आप संशोधन कराना चाहते हैं तो आपको 20, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 40 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा। तो एक बात याद रखिएगा, कोई ज्यादा फीस नहीं लिए, ठीक है, इतने तो एग्जाम फॉर्म की चलती है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए, लेकिन ओबीसी SC ST इन सब के लिए जो फीस रखी गई है कैटेगरीज के लिए वो 250 रखी गई है। इतनी सी बात याद रखिएगा। तो आज हमें पता है कि ये नोटिफिकेशन फॉर्म बहुत जल्दी भर लीजिएगा। जनवरी में यदि एक हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी से, तो आपको पता है कि 5 जनवरी से ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। 5 से 10 के बीच में, ज़्यादा इंतजार मत करिएगा, क्योंकि ये पीईबी की वेबसाइट है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, आपको पता है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, ठीक है, अपना सेफगार्ड खुद बन के चलिए। आप टाइम पर एग्जाम फॉर्म भरिए, टाइम पर हो, और अपने फोटो और सिग्नेचर इनका जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्रॉपर मैनर में करिएगा कि कोई भी गलती करने की गुंजाइश ना हो, कहीं से फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी है, अब नहीं पता कब वैकेंसी होगी। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, जंग होगी, ऐलान हो चुका है। अब हारेंगे नहीं, सिर्फ जीतेंगे। और ये वादा है आपसे कि कार्तिक गुप्ता आपके साथ खड़ा हुआ है, वो सब्जेक्ट और सारी टीम को लेकर खड़ा हूंगा मैं। और फिलहाल अभी मैं अपनी श्योरिटी देता हूं आपके लिए कि आपके लिए मन और तन
ना रात देखूंगा ना दिन देखूंगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपोर्टेंट मेरे लिए जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बात करूंगा। यदि मैं बात करूं 2736 2736 वैकेंसी जो आई है वो पटवारी की है। किसकी है? वो सीधी की सीधी भर्ती जो होनी है वो पटवारी की है। तो याद रखिएगा लास्ट टाइम 4000 पद थे, लास्ट टाइम 4000 पद थे, लेकिन इस बार 2736 है। कोई कोई बात नहीं, वैकेंसीज हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें हमारे दिमाग को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज आती रहेंगी तो हमें हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में कम आए ज्यादा आए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपनी जगह बना लेनी चाहिए। तो चिंता मत करिए, 2736 है, हम जीत लेंगे, हम कर लेंगे। बस डेडिकेशन, समर्पण आपका होना चाहिए। एकलव्य बनने के लिए तैयार रहिए और द्रोणाचार्य तो फिर बन ही जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे यदि बात करें तो ये पोस्ट कोड 10 है, संविदा भर्ती, कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहां पर कुछ कुल 42 हैं। कोई बात नहीं, ये 42 पद है, इनमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैन हमारा क्या है? एग्जाम एसआई। यदि हम बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट की बात करें तो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी। यहां पर किसकी बात हो गई? जनरल साइंस की बात कर ली इन्होंने, जनरल साइंस की बात कर ली इन्होंने, हिंदी की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश यहां पर एड ऑन कर दिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है कि अब देखिए समय की मांग आ रही है। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश के हाई कोर्ट इंग्लिश में जजमेंट देते हो, उस देश के एग्जाम में भी इंग्लिश का आना जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश, हम ये नहीं कहेंगे हमारी मातृभाषा इंग्लिश है, लेकिन हमारे काम चलाने के लिए और हमारे प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म के लिए इंग्लिश का बहुत जरूरी था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। जुड़िए मेरे साथ कार्तिक गुप्ता सिलेक्शन मंच यूट्यूब चैनल पर। 100% आपकी ग्रोथ के लिए हम हैं। और यहां से आपको 25 मार्क्स की, ईच सब्जेक्ट 25 मार्क्स है, तो यहां पर 100 नंबर का आपका, यहां पर मैथ की बात और इन्होंने कर दी है कि जो मैथ आएगा वो भी आएगा। तो 25 नंबर, 25 इंटू 4 मतलब 100 नंबर का पूरा ही हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। दूसरे में जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज। आगे यदि हम बात करें कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो रीजनिंग, रीजनिंग। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ये भी 4 पार्ट हमारे पास आ गए। और मैनेजमेंट भी मैं ही आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, सारी क्लासेस होंगी जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। यदि कोई बैच आता है तो वो भी एक मिनिमम फीस पर ही आएगा, मैक्सिमम फीस पर नहीं आएगा। तो इसके 100, तो यदि हम बात करें 100 प्लस 100, तो यदि टोटल जो हमारा एग्जाम होने वाला है, जो टोटल मार्क्स होंगे वो हमारे 200 होंगे। 3 आवर्स टाइम होगा, टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 180 हमारे पास मिनट होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। अब समझ लीजिएगा कहां कट ऑफ जाएगा। ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको खुद समझने की जरूरत है। एक अप्रोक्सीमेटली है कि 25-25 नंबर के आते हैं, एक एक नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब 180 200 क्वेश्चन। अब आपको समझते हैं जो 20 का गैप चल रहा है वो आपके सिलेक्शन का गैप है। और याद रखिएगा 1 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते, हमें सेकंड में आना है। तो तैयारी हमें बहुत अच्छे तरीका से करनी पड़ेगी। और कट ऑफ कहाँ जाने वाला है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो अभी से डिस्क्लोज करने की बात है नहीं, क्योंकि रण में उतरने से पहले घबराने की जरूरत नहीं, साहस की जरूरत होती है। डटे रहेंगे, मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। और ये वादा है 25 में से 20 से ऊपर नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको 25 में से 20 क्वेश्चन, जो भी आपके नंबर हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स रहे, जो भी रहे आपके जितने भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को कवर अप कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपके लिए। बने रहिए, डटे रहिए। इस सेशन जो है, जो क्लासेस आएंगी वो शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा। मैं भी 1-2 दिन में बैठ के पूरा इंग्लिश का शेड्यूल तैयार करूंगा कि हमारे मार्च तक का शेड्यूल क्या होगा, हम किस शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। गॉट इट। आगे यदि बात करें तो ये हमारी कुछ खास बातें, इनको देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे ही पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो मेरे मानना है, जो मैंने सुना है, और जहां तक मेरी फोन पर बात हुई है 1-2 लोगों से जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उन्होंने ये बात कही है कि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी कुछ दिनों में आना श्योर है। तो एमपीएसआई के लिए कमर कस लीजिए। और ऑफलाइन भी मुझसे आगे पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन में कुछ चार्जेस रहते हैं, ऑनलाइन में कोई चार्जेस नहीं रहेगा आपके लिए। और इसलिए जुड़े रहिए, करिए मेहनत। और जब एजुकेशन ऑन योर टर्म्स
ऑन और एट सिलेक्शन मंच यूट्यूब चैनल की एजुकेशन आपके टर्म्स पर होगी, मेरे टर्म्स पर नहीं। तो इसी बात को जारी रखते हुए हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशंस में। तब तक वेट करिए, इंतज़ार करिए, एक बहुत अच्छा शेड्यूल के साथ हम आएंगे आपके साथ। और कोशिश है कि एक मैम है, बहुत अच्छी मैम है, और उनको जीएस के लिए लेकर आए। शिवानी मैम से बात चल रही है अभी, यदि वो हाँ करती हैं तो आपके लिए जरूर जीएस का एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा पाएंगे। अब देखते हैं, किस्मत है हमारी यदि वो आ जाती हैं तो एक सिलेक्शन मंच पर बहुत कोहराम मचने वाला है। बहुत सारी फैकल्टी से मेरी बात चल रही है, वो भी साथ में आएंगे और कुछ बड़ा करेंगे। गॉट इट। अभी तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। टाइम से फॉर्म भरिएगा, फोटो सिग्नेचर प्रॉपर मैनर में रखिएगा, और जो भी सब्जेक्ट हैं, ई सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, बाकी ये क्विज़ेस वगैरह के सेशन रहेंगे तो एक दो सेशंस मैं लेता रहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये बात के लिए आप श्योरिटी करिए, ठीक है, आप कसम खाइए कि ये जिंदगी की आखिरी जंग है, इसे आपको जीतना है। क्योंकि फिर इस जन्म में मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो मैं जिस लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनकी उम्र 20 से ऊपर ही होगी, एक अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज एज मान के चल रहा हूँ। अब एमपीएसआई की वैकेंसी 2017 2018 में 2017 में आई हुई थी, पटवारी भी उसी टाइम आई हुई थी। आज 5 साल बाद वैकेंसीज आई हैं, तो मान के चलिएगा यदि अभी वैकेंसीज में यदि अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ। इसलिए डटे रहिए, जुड़े रहिए, फ्रस्ट्रेशन लेवल को मत बढ़ाइए, प्रेशर में मत आइए, रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, काफ़ी वक्त है। एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक मजबूत स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आगे निकलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, और मैं आपका अपना कार्तिक आपके साथ हमेशा हूँ। और जुड़े रहिए, इंग्लिश में बहुत कुछ नए टर्म्स एंड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एमपीएसआई का नोटिफिकेशन का इंतजार भी हमें बेकरारी से। देखिए एमपीएसआई के नोटिफिकेशन के लिए अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।